अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में G20 का इजलास होने जा रहा है इस महीने की 9 और 10 सितंबर को, यानी अगले 2 दिनों में, हफ्ता और इतवार को। नाज़रीन, इस इजलास में दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनमें से जो टॉप लेवल की लीडरशिप है उसका शिरकत न करना एक उस पूरे इवेंट के लिए, समिट के लिए सवालिया निशान है। G20 के जो मेंबर्स हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन के अलावा दुनिया की 19 ममालिक, जो दिगर 19 ममालिक हैं, वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में अमेरिका के जो है वो सरबराह नहीं इसमें शमूलियत कर पाएंगे। उसके साथ चाइना और रशिया भी इस इजलास में शमूलियत नहीं करेंगे। नाज़रीन, G20 वो ग्रुप है जो दुनिया के अंदर तमाम मोनोपली ये लोग चलाते हैं। दुनिया में डॉलर का जो उतार चढ़ाव हो, या दुनिया के अंदर जितने भी रेट फिक्स होते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी ताकतवर फैसले होते हैं, या समझ ले दुनिया का जो सबसे बड़ा माफिया का ग्रुप है वो G20 ही रहा है। अब गुज़श्ता कुछ अरसों से या कुछ दहाइयों से इसके मुकाबले में एक और ग्रुप मैदान में आया है जिसको हम ब्रिक्स के तौर पर पहचाना जाता है। या इनिशली उसके 5 मेंबर थे, फिर उसके बाद 6 बने। इस दफ़ा उसमें तकरीबन कोई 10 के करीब मेंबरशिप उसकी टोटल हो गई है। नाज़रीन, G20 का जो ग्रुप है या इससे अंदर जितने भी, वो वेस्ट का फ़ायदा है, या उसमें अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, या उससे रिलेटेड यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उसका इसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट और उनको बड़ा फ़ायदा है। अब इनकी मोनोपली को तोड़ने के लिए दुनिया का जो दूसरा बड़ा ग्रुप था, जिसमें जो कि ज़ाहरी तौर पर G20 के पार्टनर्स भी थे, यानी चाइना और रशिया G20 के मेंबर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उनको अपनी मफाद नज़र नहीं आ रहा था, या रीजन की मफाद नज़र नहीं। तो उसने इसकी अल्टरनेट में ब्रिक्स के नाम से जो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका अभी हालिया दिनों समिट हुआ था, जिसमें सऊदी अरेबिया में जो समिट हुआ था उसमें तकरीबन ईरान समेत इंडिया, ईरान और कुछ जो ईरान और अफ्रीका के कुछ ममालिक समेत उन्होंने 2-3 या 4 के करीब और नए ममालिक मेंबर बहरहाल उसमें बने थे, जिसमें इन्होंने फिर लास्ट में जब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसमें ये बात इन्होंने तय कर ली कि आइंदा सालों में पाकिस्तान समेत और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ब्रिक्स के मेंबर बनेंगे। अब नाज़रीन, आज जो हम कंपेयर करेंगे या इस पे बात करेंगे कि G20 की जो मोनोपली तोड़ने के लिए जो रशिया का ब्रिक्स में फाइनेंशियली, जो लास्ट में जब ब्रिक्स का इजलास के आखिरी जो उनकी जो एंडिंग सेरेमनी थी, वहाँ पर उन्होंने बात की थी कि हम जो हैं G20 के तोड़ में, या जो दुनिया की बड़े ताकतवर लोग हैं उनके मुकाबले में हम अपना ग्रुप को मजबूत करेंगे, और उसमें लोकल करेंसी के अंदर डीलिंग और मुकामी सतह के ऊपर बिज़नेस को एम्पावर करना, हम अपनी मुकामी क़ुव्वत पैदा करना, और जो डॉलर की मुनाफली को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स को मजबूत करने की बात की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग इसके हवाले से शुरू शुरुआत कर रहे थे कि आइंदा आने वाले G20 इजलास में क्या रशिया और चाइना शामिल होंगे या नहीं। बहरहाल चाइना और रशिया की शमूलियत न करना, ये बात तय है कि वो G20 को इतनी अहमियत दे नहीं रहे, या उन्होंने अहमियत देना छोड़ देंगे। आइंदा सालों में G20 के मुकाबले में ब्रिक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी या स्ट्रॉन्ग क़ुव्वत के तौर पर सामने आएगी। अब ऐसे में जो सवाल पैदा होता है, जिन ममालिक के ऊपर जो क्वेश्चन इस वक्त पैदा हुआ है वो है इंडिया। अब हालांकि पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी इंडिया के हवाले से, ये कहा जाता है कि अगर इंडिया जो है वो, जिसका नाम अभी हालिया चेंज होकर भारत हुआ है, जो भारत है वो ब्रिक्स के साथ अपने आप को मूव करके उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, या वो G20 के साथ ज़्यादा उनके साथ ताल्लुकात बनाएगी, या दोनों के साथ पैरेलल चलेगी, ये अभी देखने की आगे मुस्तकबिल में पता लगेगा। बहरहाल हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत भी है, और अवामी उसके पास भी एक पावर भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी में भी बड़ी ग्रिप है। तो इंडिया जो है वो दोनों के साथ चलता है या किसी एक के साथ चलेगा, ये उसका मुस्तकबिल का फ़ैसला है। लेकिन ब्रिक्स के हवाले से जो रीजन की जो ताकतें हैं, जिस तरह से रीजन की जो ताकतें उसमें मज़ीद जिस तरह से शामिल हो जाएंगे, अफ्रीका के ममालिक हैं, अरब के ममालिक हैं, फिर हमारे जो साउथ एशिया पूरी जितनी, तो जब ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगी उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो डॉलर की मोनोपली कम हो जाएगी, दूसरा मुकामी सतह के ऊपर जो हमारा जितना भी बिज़नेस है, अगर वो मुकामी करेंसी में होगी तो उससे मुकामी मुल्कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे महंगाई के अंदर काफ़ी कंट्रोल होगा। जो दुनिया के अंदर जितनी भी महंगाई होती है या जो उतार और चढ़ाई होता है मार्केट का, वो डॉलर के ऊपर होता है। अब हालिया दिनों आप पाकिस्तान के ये मौजूदा हालात देख लें, पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। आपके मुल्क में डॉलर एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 330 से 350 के करीब पहुँच गया है।
अब ऐसे में अगर कोई लोकल करेंसी में बिज़नेस लेन देन होता तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। अब हमारा जितना भी इंपोर्ट होता है बाहर से, जो भी चीज़ें हम लेकर आते हैं वो तमाम के तमाम डॉलर की मद में आता है। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की हमारी जितनी भी चीज़ें, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री, जो इसमें ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, वो सारा का सारा डॉलर की मद में आता है। अब जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है उन चीज़ों की जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर उसके कंपेयर में अगर हमारे यहाँ लोकल करेंसी पे बिज़नेस होता, लोकल करेंसी के ऊपर लेन देन होती, तो बड़ा इसमें जो रेट्स के फ़र्क पड़ता, हमारे उसमें जो लोकल पावर इकनॉमी जो बहुत स्ट्रेंथन हो जाती और बड़ी हालात बेहतर होते हैं। अब मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पाकिस्तान जब ब्रिक्स का मेंबर बनेगा और जिस तरह से जो रशिया और जो चाइना का जो रोल रहा है, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक दुश्मनी थी बहुत बड़ी, एक उनके बड़ी एक्सट्रीम लेवल की उनकी दुश्मनी, तो उसको ख़त्म करके वहाँ पर उनके ऑफिस खुलवाना, वहाँ पर उनके एम्बेसीज़ ओपन करवाना, फिर बशार अल असद के मसले को सॉल्व करना, बेरूत के मसले को सॉल्व करना, उस मसले के हवाले से जितना भी जो रीजन का जो रोल रहा है वो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से भी अपना रोल रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा ऐसे टाउट आते रहते हैं या वो हमेशा किसी भी वक्त वो बिक सकते हैं, उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी लीडरशिप आती है तो वो रीजन के साथ चलेगी तो फिर वो इंडिया की तरह बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि हम इस वक्त भी इंडिया के मुकाबले में हमारी माशी हालत तो है ही नहीं, टेक्नोलॉजी किसी फील्ड में हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ ज़बानी कलामी बातों की हद तक तो हम करते हैं। अब ऐसे इस वक्त जो ज़रूरत हमारे मुल्क में काबिल लीडरशिप की है, जो कौम को समझे, मुल्क के मसाइल को समझे, सिस्टम को अच्छे चलाने की जिनके अंदर कैपेसिटी हो, ये ममालिक अगर रीजन के साथ चलेंगे तो ये दुनिया में एक नई ताकत के तौर पर उभर सकते हैं और हमारा एक बड़ा रोल हो सकता है मुस्तकबिल में। अब देखना ये है कि इंडिया की जो G20 का जो इजलास है इसमें क्या फ़ैसले होते हैं, आइंदा के हवाले से वो क्या हिकमत अमली तय करते हैं। ये 9 और 10 के इजलास के बाद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल तक के लिए यही है, नेक्स्ट व्लॉग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।